वेलकम एवरीवन। जनरल साइंस का ये पार्ट 9वां है हमारा ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित। इससे पहले 8 पार्ट और मैं बना चुका हूँ। तो इस चैनल पर एग्ज़ाम रेडियस पर जब आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो इससे पहले जो मैं पार्ट बना चुका हूँ वह आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस के इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे जो हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में, हरित लवक की बाह्य तथा अंतः झिल्ली के मध्य, स्ट्रोमा पट्टलिकाओं में, ग्रेना के थाइलकॉइड झिल्ली में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अवस्था होती है वह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, ग्लोजी काय में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म, या उसी को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया पादप को शीतलता प्रदान करती है? आपको बताना है शीतलता कौन सी क्रिया प्रदान करती है। बाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्नाव, प्रकाश संश्लेषण या परिसंचरण। तो जो पादप को शीतलता प्रदान करता है वो करता है ट्रांसपायरेशन या बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं। पूरे के पूरे वीडियो को आपको देखना है। इसको प्रैक्टिस सेट को 10 मिनट के आसपास का ही प्रैक्टिस सेट ये होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितना स्कोर किया। और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों के लिए जो स्थान होता है वह है कोशिका द्रव्य, केंद्रीय रिक्तिका, ग्लोजिका, लाइसोसोम। तो जो आपका प्रत्येक पादप कोशिका में यानी कि पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थों के लिए स्थान होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय रिक्तिका। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेबेलम किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो सेरेबेलम होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा पश्चिम मस्तिष्क सेरेबेलम का भाग होता है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ना किसके द्वारा गुणन करता है? बीज के द्वारा, मूल की काट के द्वारा, तने की काट के द्वारा या पर्ण के द्वारा। तो जो गन्ना गुणन करता है वह करता है तने की काट द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, तने की काट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है द्विसंकरण, एकल संकरण, एक युग्मजी, विषम युग्मजी। तो एक लक्षण के साथ संकरण करना कहलाता है आपका एकल संकरण। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अजैव अपघट्य अपशिष्ट है, क्या है आपको बताना है। कूड़ा करकट, धात्विक सामान, बाह्य मल, बेकार कागज। तो आपसे पूछा हुआ है नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट आपको बताना है अजैव अपघट्य। तो वह होता है आपका मेटेलिक आर्टिकल्स या धात्विक सामान। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जलाशयों में जल है नवीनीकृत संसाधन, अनवीनीकृत संसाधन, पुनः नवीनीकृत संसाधन, नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधन। तो जो जलाशयों का जल होता है वो होता है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोथ। तो नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोजी काय भाग लेती है लिपिड संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में। तो ग्लोजी काय भाग लेती है आपका लिपिड संश्लेषण में, लिपिड सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर मोटाई के एक लकड़ी के ब्लॉक से गुजरते समय गोली का वेग 200 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि मंदन नियत है तो मंदन है। तो आपको बताना है, इसमें आपको रिटार्डेशन या मंदन निकालना है। तो इसका एक जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला हमारा v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पर u बराबर दिया हुआ है आपका 200 मीटर पर सेकंड और v बराबर दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड और s बराबर दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर को हम सभी यूनिट जो हैं हमारे मीटर में हैं। u बराबर है हमारा 200 मीटर पर सेकंड और v बराबर 100 मीटर पर सेकंड है। तो इसीलिए जो इसका
मोटाई है एस, इसको भी हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भागा करते हैं, फिर आप इसको इसमें पुट कर देंगे u, v और s के वैल्यू को, तो a का वैल्यू मंदन आपका निकल आएगा 15 × 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, इसको आपको समझ लेना है, आप आसानी से कर पाएंगे। गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है, जड़त्व को करता है, बल को करता है, बल और जड़त्व दोनों को करता है, ना तो जड़त्व और ना ही बल। तो जो गति का प्रथम नियम है हमारा, वो बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बोथ इनर्शिया एंड फोर्स राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम रेडियस, इस पर जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जब आप प्लेलिस्ट पर करेंगे क्लिक, तो आप जीके, जीएस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम रेडियस को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करता हूँ, जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग रहता है। हर एक विषय से मैं 5 प्रश्न लेता हूँ, इन 5 विषय से कुल 25 प्रश्न होते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप दे सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्यमान 5 kg किलोग्राम के एक पिंड की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 0.2 मीटर पर सेकंड तक का परिवर्तन होता है, तो संवेग क्या होगा। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है आपका, जो फाइनल आपका चाल दिया हुआ है 0.2 और जो इनिशियल था 20 मीटर पर सेकंड था, इन दोनों को हम घटा देंगे तो मिल जाएगा -19.8 मीटर पर सेकंड। और जो मास दिया हुआ है 5 kg, इसका सीधा सा गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 99 kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये जो माइनस का चिन्ह है, यदि फाइनल वेलोसिटी आपका जो है वो कम हो जाता है इनिशियल से, तो माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब होता है ये डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ बाय 99 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो किया गया कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। स्थितिज ऊर्जा में हानि क्यों होती है, आपको बताना है। यह लगातार ध्वनि ऊर्जा में बदलती रहती है, यह लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, यह लगातार नष्ट होती रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती है तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वह कम होने लगती है। उसका कारण होता है वह गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है आपको बताना है। पिंडों की आकृति पर, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के परिमाणों पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो जो कोई भी दो पिंड होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो केंद्रों पर भी निर्भर करता है, उनके बीच के केंद्रों की मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के परमाणु पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है, लेकिन उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। और यही हमें बताना था। तो द शेप ऑफ बॉडी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस माध्यम में ध्वनि अधिक तीव्रता से गति करती है, आपको बताना है। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत आसान प्रश्न है। जितना ठोस माध्यम होगा, सॉलिड में जो होता है आपका, ध्वनि क्या करता है, तीव्र गति से जो गति करती है। तो सॉलिड, ठोस आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु अवधि की तरंग का नाम क्या है। स्पंद, आवृत्ति, आवर्तकाल और वेग। तो जो लघु अवधि की तरंग होती है वो होती है आपकी पल्स या स्पंद। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो आपको बताना है किसी घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का पैमाना, उसको घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक स्केल आपका राइट हो जाएगा। उपसहसंयोजी बंध में
ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उपसह संयोजी बंध में यदि ग्राही परमाणु के संयोजक कक्ष में युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ, एकल इलेक्ट्रॉन के साथ, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उपसह संयोजी बंध के ग्राही परमाणु में संयोजी कक्ष में एक कक्षक आपका कैसा होना चाहिए? बिना किसी इलेक्ट्रॉन वाला आपका होना चाहिए, तो विथ नो इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कण को प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कण किसको प्रदर्शित करते हैं आपको बताना है। जो अल्फा कण होते हैं लिथियम परमाणु द्वारा, हीलियम नाभिक द्वारा, हाइड्रोजन नाभिक द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अल्फा कण होते हैं आपके हीलियम नाभिक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है आपको बताना है। कौन सा रिवर्सिबल चेंज नहीं है? जल का वाष्प में बदलना, ये तो है क्योंकि जल को वाष्प में बना सकते हैं और वाष्प को फिर से जल में बदल सकते हैं। आयरन को पिघला भी सकते हैं और फिर से जो है आयरन बना सकते हैं, जमा सकते हैं। केरोसिन का जलना, यदि केरोसिन को हम जलाते हैं तो वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो यही आपका राइट हो जाएगा। जल को जमा भी सकते हैं और पिघला भी सकते हैं, तो द बर्निंग ऑफ केरोसिन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस गलता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उबलता है, सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, चेंज इनटू वेपर फॉर्म डायरेक्टली। तो ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ बताना है प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।